वालेकुम नाजरीन, मैं फिर दोबारा हाजिर हूँ आपकी खिदमत में अपने चैनल खाना और पकाने में। आज हम बना रहे हैं आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली घरों में रेसिपी चिकन का आलू गोश्त। आइए देखिए कैसे तैयार होता है। बहुत ही आसान रेसिपी दे रहा हूँ मैं आपको, लेकिन होगी बहुत मज़ेदार, इसकी गारंटी है। आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुकर के अंदर मैंने 1.5 कप तेल डाल दिया है, जो तकरीबन 300 ग्राम है। आँच कर दिए फुल, और अब मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर ये बारीक कटी हुई प्याज, जो 1 पाव है। आज मैं आपको पहले से पहले चीज़ें नहीं बताऊँगा, जैसे जैसे चीज़ें डालता रहूँगा उनके नाम और उनका वेट मैं आपको बताता रहूँगा। अभी हम प्याज को भूनेंगे, ब्राउन से थोड़ा पहले तक भूनेंगे, फिर उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर। ये देखिए नाज़रीन, हमारी प्याज बहुत अच्छे से भुनाई की तरफ आ गई है। ये हमने देखें लहसुन अदरक को भी डालकर भून लिया। थोड़ा सा खुशबू आ रही है बड़ी प्यारी प्यारी सी लहसुन अदरक के भुनने की। इस स्टेज पे आके हमने इसके अंदर डाल दिए टमाटर। ये देखिए हमने इसको बारीक स्लाइस में काटा हुआ है। इनका वज़न भी 1 पाव है, यानी कि प्याज और टमाटर जो है इनको हमने हम वज़न लिया है। इस आलू गोश्त के सालन के अंदर बस यही एक ख़बात आती है लोगों की कि आलू तो प्याज कितने थे और टमाटर कितने थे, बस बाकी सब लोग बना ही लेते हैं जैसे तैसे। आइए हम इनको भूनते हैं टमाटरों को, उसके बाद मिलते हैं। ये देखिए हमारे टमाटर हमने थोड़े थोड़े से भून लिए। अभी मुकम्मल नहीं भुने, लेकिन अभी ये टाइम आ गया है कि हम इसके अंदर मसाले डाल दें। इस टाइम के ऊपर अगर हम मसाले डालेंगे ना तो हमें पानी नहीं डालना पड़ेगा। अगर मज़ीद भूनने के बाद अगर हम मसाले डालेंगे तो फिर हमें थोड़ा पानी ऐड करना पड़ेगा, जो मैं नहीं करना चाह रहा। ठीक है, चलिए अभी यहीं पे रहिए, मैं मसाले डालने लगा हूँ। आइए मैं आपको साथ में मसाले बता दूँ डालते वक्त। ये रेड चिली पाउडर है 4 टीस्पून, ये हल्दी है 1 टीस्पून, ये धनिया पाउडर है 3 टीस्पून, ये ज़ीरा पाउडर है 2 टीस्पून, ये गरम मसाला है पिसा हुआ 3 टीस्पून, ये नमक है 3 टीस्पून। इन सबको मैं एक साथ इसमें डाल रहा हूँ। ये मसाले डाल के अब मैं इसको भून रहा हूँ। आँच है फुल। आज मैंने मसाले जो हैं वो फिर दोबारा हाथ से ही डाल दिए हैं। मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिनको मेरे हाथ से मसाले डालना जो है वो पता नहीं पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा है, लेकिन बहरहाल कमेंट ज़रूर आए हैं। लेकिन वो मेरी आदत है, क्या करूँ, मजबूरी है, बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये देखिए हमारा मसाला अच्छा से भुन गया है, इसमें तेल छोड़ दिया है। कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, ये पूरी बहुत अच्छा सा तेल छोड़ दिया। इस टाइम पे हम डालेंगे मुर्गी। ये हमारे पास 1 किलो है, जिसको हमने अच्छे से धो लिया था। थोड़ा सा इसको भून लें मसाले में, फिर उसके बाद साथ ही हम आलू भी शामिल कर देंगे। थोड़ा सा इसको भून लें 1-2 मिनट, फिर उसके बाद हम शामिल करते हैं आलू। हमने 1-1.5 मिनट गोश्त को भुना, और उसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं आलू। ये देखिए ये आलू हैं, ऐसी कटिंग की हमने, आप चेंज भी कर सकते हैं। ये आलू भी तकरीबन 1 ही किलो है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि बहुत सारे आलू डाल दिए इसके अंदर, लेकिन अमूमन वैसे तो हर घर के अंदर ही आलू खाए जाते हैं। लेकिन अगर नहीं खाए जाते हो ना भाई, तो हमारे घर में तो खाए जाते हैं। आपने ऐड चिकन सुने होंगे, बुट चिकन सुने होंगे, हमारे घर के अंदर आलू चिकन रहते हैं। तो नाज़रीन, मुझे इसको भूनते तकरीबन 3 मिनट से ऊपर हो गए। अब मैं इसके अंदर डालने लगा हूँ पानी। पानी जो है मैंने अभी फ़िलहाल 1 लीटर लिया है। ये 1 लीटर पानी डाला मैंने इसके अंदर। जो मेरे ख्याल में बहुत है। ये 1 लीटर पानी डालने के बाद हम कुकर को कर रहे हैं बंद। ये हमने कुकर को कर दिया बंद, आँच है फुल, और ये हमने रख दिया वेट। अब मिलेंगे 10-12 मिनट के बाद। नाज़रीन, ठीक 10 मिनट के बाद हमने अपने कुकर को खोल लिया। अब हम इसको लगे चेक करने के लिए। देखिए कितनी प्यारी प्यारी सी शक्ल आई है। ये आलू को देखिए, वैसे ही आलू के अंदर जो क्रैक्स हैं इनसे पता चल रहा है कि आलू गल गया, लेकिन फिर भी आप देखिए बिल्कुल आराम से गल गया। बोटी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आलू गल गया तो फिर चिकन और आलू का सेम टाइम होता है। यहाँ इस मौके पर आकर हम यहाँ पर इसके अंदर डालेंगे
ये 6-7 अदद बड़ी वाली मिर्चें हैं जिनको मैंने धो के रखा था, इनको मैंने साबुत इसके अंदर डाल दिया। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। और गरम मसाला मैंने 3 चम्मच पकाते हुए डाला था, 2 चम्मच जो है वो मैं और डाल रहा हूँ इसके अंदर। ये 2 टीस्पून गरम मसाला है जो मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। सर्दियों के अंदर ये इस किस्म के शोरबे जात जो है वो ज़रूर खाया कीजिए। मिर्ची इसके अंदर गरम मसाले और मिर्ची थोड़े तेज़ रखा कीजिए, इससे जो नज़ला वज़ला अंदर का रेशा होगा वो सब भी बाहर निकल जाएगा। 10 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही ढका रहने देंगे ताकि वो हमारा गरम मसाला इसके अंदर जो हमने आखिर में डाला है वो रच बस जाए, और जो हमने हरी मिर्चें डाली हैं वो भी अपनी खुशबू इसके अंदर छोड़ दें। उसके बाद फिर हम इसे डिश आउट करके भी आपको दिखाएंगे। इस सालन को जो है वो आप बॉइल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं, बघारे राइस के साथ भी खा सकते हैं, और तंदूरी रोटी, घर की रोटी, जिस चीज़ के साथ चाहे खा सकते हैं। ठीक है, अभी हम फिर मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद। नाज़रीन, हमारे 10 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। 10 मिनट कंप्लीट होने के बाद सालन को हमने डिश आउट कर लिया है। ये देखिए कितना प्यारा, कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हमने इसको ना सिर्फ डिश आउट किया है बल्कि मेरी मिसेज़ ने जो है मेरे लिए प्लेट में निकाल कर भी पहले से रख दिया। तंदूर की रोटियां भी मंगवा कर रखी हैं। टेस्टिंग के लिए बिल्कुल माहौल फुल तैयार है और मैं टेस्टिंग के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और अभी टेस्ट करते हैं। ये मैंने निवाला तोड़ा और ये आलू तोड़ा और शोरबे में डुबो के स्पीचलेस, दिल चाह रहा कुछ नहीं बोलूँ, कोई कमेंट नहीं दूँ और बस खा लूँ इसको, लेकिन मजबूरी है, कमेंट भी देना है। बहुत ज़बरदस्त है, आप इसको घर पर ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा, मुझे यकीन है। आप लोगों के प्यार और मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को देखते रहिए और घर पर ट्राई भी करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द किसी बहुत ही मज़ेदार और ख़ूबसूरत सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं।